नमस्कार, सारांश न्यूज 24 पर आपका स्वागत है, जहां हम आपको देंगे दिन भर की बड़ी और ताजा खबरें। तो शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। केदारनाथ से तीर्थयात्रियों को ला रहा हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 7 की मौत। केदारनाथ त्रासदी की 12वीं बरसी पर रविवार सुबह केदार घाटी में हृदय विदारक घटना सामने आई। धाम से तीर्थयात्रियों को लेकर गुप्त काशी आ रहा आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें सवार 6 तीर्थयात्रियों और पायलट की मौत हो गई। हादसे का कारण मौसम का अनुकूल न होना बताया जा रहा है। राज्य के 31,297 मध्य विद्यालयों में संचालित होगी कंप्यूटर की कक्षाएं। राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के पश्चात अब मध्य विद्यालयों में भी कंप्यूटर की कक्षा संचालित होगी। इससे संबंधित शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने सहमति दे दी है। पहले चरण में राज्य के 31,297 सरकारी मध्य विद्यालय में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए कंप्यूटर सहित स्मार्ट कक्षाओं की व्यवस्था होगी। फरीदाबाद से शव लेकर समस्तीपुर आ रही एम्बुलेंस पिकअप से टकराई, 5 की मौत। फरीदाबाद से एम्बुलेंस से पिता का शव बिहार के अपने पैतृक गांव लेकर जा रहे पुत्र समेत 5 लोगों की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना से मौत हो गई। रविवार सुबह 5:30 बजे चालक को झपकी आ गई और इससे एम्बुलेंस आगे चल रही पिकअप से जा टकराई। बिहार में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार के बिहटा के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कई औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग के लिए अनुकूल माहौल है। राज्य सरकार उद्यमियों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करा रही है। हम लोग राज्य में औद्योगिक इकाइयों को लगाने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच तीसरे दिन भी भीषण लड़ाई, सैकड़ों मरे। इजराइल और ईरान के एक दूसरे पर हवाई हमले रविवार को भी जारी रहे। इन हमलों में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। ईरान में जहां मृतकों की संख्या बढ़कर 406 और 654 की घायल होने की सूचना है, वहीं इजराइल में कुल 14 के मारे जाने और 390 के घायल होने की जानकारी मिली है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच टकराव खत्म करने के लिए प्रयास शुरू होने की बात कही है। अब तक 62 लोगों की डीएनए टेस्ट के जरिए हो चुकी पहचान। एयर इंडिया विमान हादसे में जान गंवाने वाले 62 लोगों की पहचान अब तक डीएनए टेस्ट के जरिए हो चुकी है। विमान हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का डीएनए मिलान भी हो गया है। विमान हादसे में काफी सब इतनी बुरी तरह जल गए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं कि उनकी पहचान कर पाना बेहद मुश्किल था। इसलिए प्रशासन इस त्रासदी में मारे गए लोगों के शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच कर रहा है। एयरपोर्ट विस्तार के लिए चिड़ियाघर की भूमि लेकर गोल्फ क्लब की जमीन देने का प्रस्ताव। पटना एयरपोर्ट से सुरक्षित उड़ान के लिए रनवे विस्तार में चिड़ियाघर की 14.8 एकड़ भूमि हस्तांतरण कर बदले में गोल्फ क्लब की जमीन संजय गांधी जैविक उद्यान को दी जा सकती है। अभी पुराना सचिवालय के घंटाघर टावर की ऊंचाई अधिक होने के कारण विमान की लैंडिंग मानक के अनुरूप 3 डिग्री पर नहीं हो पाती। इस कारण विमान उपलब्ध रनवे का पूरा उपयोग नहीं कर पाता है। घंटाघर की ऊंचाई भी घटाई जाएगी। पूरे अमेरिका में ट्रंप विरोधी प्रदर्शन। लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में कर्फ्यू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध में शनिवार को पूरे अमेरिका में लोग सड़कों पर उतर आए। सत्ता विरोधी नारे लगा रहे प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी लोकतंत्र को बचाने का आह्वान किया। लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, शिकागो सहित कई शहरों में लाखों लोग नो किंग रैली में शामिल हुए। लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में कर्फ्यू लगा दिया गया है। रैली का आयोजन ट्रंप प्रशासन की आव्रजन कार्रवाई, संघीय खर्च में कटौती जैसे कदमों के विरोध में किया गया। जीएसटी प्रणाली में बदलाव को लेकर सरकार फिर सक्रिय। जीएसटी प्रणाली में बदलाव को लेकर सरकार फिर सक्रिय हुई है। जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क सीबीआईसी के अधिकारियों के साथ आगामी 20 जून को अहम बैठक करने जा रही है। सोनम की कहानी पर भरोसा नहीं, स्वजन से भी होगी पूछताछ।
इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में प्रतिदिन नई जानकारी सामने आ रही है। सोनम रघुवंशी और अन्य आरोपित पूछताछ के दौरान नई बातें पुलिस को बता रहे हैं। कभी सोनम सौजन के दबाव में राजा रघुवंशी से शादी करने की बात कहती है तो कभी कुछ और। इसे देखते हुए अब शिलांग पुलिस सोनम के माता पिता सहित अन्य स्वजन की मौजूदगी में भी पूछताछ करेगी, जिससे वास्तविकता सामने आ सके। MBBS की 1490 व BDS की 140 सीटों पर होगा नामांकन। मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए नीट यूजी 2025 परीक्षा का परिणाम आ चुका है। ऐसे में ऑल इंडिया कोटा के साथ साथ राज्य कोटे की सीट पर नामांकन के लिए जल्द अधिसूचना जारी होने की संभावना है। कार्यक्रम जारी होने के बाद जल्द ही काउंसलिंग प्रक्रिया भी आरंभ हो जाएगी। MBBS BDS में नामांकन के लिए MCC काउंसलिंग प्रक्रिया आरंभ होगी। अभी के लिए इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें सारांश न्यूज़ 24 पर।